नमस्कार। आज हम मार्स के बारे में बात करेंगे। मार्स फर्स्ट हाउस वर्षफल में जब मंगल कुंडली के प्रथम भाव में आएगा तो किस प्रकार के फल देगा। प्रथम भाव में मंगल काफी ज्यादा शुभ माना गया है क्योंकि कालपुरुष कुंडली के अनुसार फर्स्ट हाउस में एक नंबर की राशि आती है मेष राशि, और मेष राशि के जो स्वामी हैं वो खुद मंगल हैं। दूसरा, मार्स का हमारे कैरियर से काफी ज्यादा गहरा संबंध है। क्यों है? क्योंकि जब कालपुरुष कुंडली की हम बात करते हैं, अब कालपुरुष कुंडली के बारे में आपको पहले ही बताया है और जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो समझ जाएं कि कालपुरुष कुंडली के अनुसार हमारी कुंडली के 12 हाउसेस डिजाइन होते हैं। जैसे कर्म भाव, अब कर्म भाव 10वां घर है, ये हम सभी को पता है। मगर क्यों है? क्योंकि कालपुरुष कुंडली के अनुसार यहाँ 10 नंबर की राशि और 10 नंबर के स्वामी कौन है? शनिदेव। शनिदेव कर्म के कारक हैं। कर्म करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं, तब सफलता देते हैं। तो यहाँ पर 10वें घर में मंगल उच्च की स्थिति में होते हैं, यानी कि 10th हाउस में मंगल को उच्च का माना गया है। मकर राशि मंगल को उच्च का माना गया है। 10वां घर किसका है? कैरियर का। तो अगर कुंडली में मंगल खराब है तो कैरियर रिलेटेड चैलेंजेस विल कम। अब आपके अगर बर्थ चार्ट में मंगल खराब है तो कैरियर के अंदर समस्या आती है। अभी हमें पता नहीं होता समस्या किस प्रकार की आती है, क्योंकि जब कुंडली मंगल खराब होता है तो चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इस तरह का स्वभाव पैदा कर देता है। जातक जिद्दी स्वभाव का हो जाता है, किसी के सुनता नहीं है या दूसरे की बात उसको बड़ी जल्दी पिंच कर जाती है। इस तरह से और डिपेंड करता है कि मार्स कितना खराब है, तो उसको कुंडली में ठीक रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मार्स कुंडली में, आपके लगन कुंडली में कहीं भी बैठा हो, अगर खराब पोजीशन में है, वर्ष फल में अच्छी पोजीशन में आएगा तो उस साल निश्चित तौर पर वो शुभ परिणाम देगा। मगर कितने परसेंट देगा वो डिपेंड करता है कि अगर लगन कुंडली भी शुभ है और वर्ष फल में शुभ है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। लगन कुंडली में खराब है, वर्ष फल के अंदर अगर ठीक स्थिति में है तो उस साल स्थिति काफी ज्यादा ठीक रहेगी। सपोज कीजिए किसी के लगन कुंडली में मार्स काफी ज्यादा खराब है। अब मार्स खराब के हमने काफी रूल के ऊपर डिस्कस किया था। मंगल बद करके जो हमारा वीडियो है उसमें हमने काफी डिटेल में बताया था कि मंगल बद मीन्स बुरा, बुरे को कैसे पहचाने कि आपका मार्स बद है या अच्छा है। तो वहां पे काफी रूल शेयर किए थे। वो रूल जब हम अप्लाई करते हैं तो 90% चार्ट में मार्स किसी न किसी कारण खराब हो जाता है। जैसे कुंडली के 9th हाउस में शुक्र अगर बैठा है तो यहाँ पर कुंडली में मार्स कहीं भी है, सबसे बड़ा मंगल बद बन जाएगा, यानी कि सबसे ज्यादा बुरा मंगल। अब मंगल आपने देखा कि आपका मंगल तो फर्स्ट हाउस में है, एक्सीलेंट प्लेसमेंट, या 10th हाउस में है, मकर राशि में है या अपनी राशि में है, तो आप कहेंगे हमारा तो मार्स बहुत अच्छा है। मगर आपने ये नहीं देखा कि 9th हाउस में शुक्र है या 5th हाउस में राहु है। इस तरह बहुत सारे रूल आपको डिस्कस किए थे। सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन है, दृष्टि से, युति से, बुध केतु का कॉम्बिनेशन है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ऐसी कोई स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे शनि राहु का कॉम्बिनेशन, तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जो मार्स को खराब करते हैं। बहुत सारे प्लैनेट के प्लेसमेंट है जो मार्स को खराब करते हैं। तो कैरियर के अंदर समस्या आती है, हमें पता नहीं होता। तो यहाँ पर कैरियर को अगर ठीक रखना है तो आपको शनि और मंगल, क्योंकि शनि इस घर के स्वामी हैं और मार्स यहाँ पर उच्च के होते हैं, दोनों को अगर आप ठीक रख लेते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति काफी ज्यादा अपने कैरियर में ग्रोथ ले सकता है। चाहे वो व्यापार करता हो, अगर उसकी कुंडली व्यापार के योग है, और अगर नौकरी करता हो तो नौकरी में। अब मार्स अगर कुंडली के फर्स्ट हाउस में आएगा तो किस तरह के परिणाम देगा, सबसे पहले उसे समझेंगे। फिर समझेंगे कि ये शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में, और कैसे इसको ठीक रखना है। मार्स जब फर्स्ट हाउस में आएगा, अगर अच्छा हुआ, अब अच्छा खराब की बात बाद में करेंगे, अगर अच्छा हुआ तब एनर्जी से भरा ये साल रहने वाला है। जातक अपने आप को काफी ज्यादा एनर्जेटिक फील करेगा, एनर्जी के साथ काम करेगा, फिटनेस वगैरह पे ध्यान देगा। दूसरा, बड़े कार्य की शुरुआत करने वाला, यानी कि उस साल हो सकता है किसी बड़े कार्य की शुरुआत करे। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति, शनि के कार्य
क्या है, अगर आपके लगन कुंडली में मंगल फर्स्ट हाउस में है तो आप अगर ये पूछ रहे हैं कि हम कौन सा व्यापार करें, तो शनि से रिलेटेड, अब शनि से संबंधित कार्य कौन से हैं? बिल्डिंग मटेरियल, मकान बनाना बेचना, रियल एस्टेट, ऑयल से रिलेटेड हो गए, लकड़ी के हो गए, लोहे मशीनरी के कोई भी काम हो गए, ये सारे के सारे शनि की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे कार्यों से ऐसे जातक को विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। मार्स अगर लगन कुंडली में या वर्ष फल में शुभ स्थिति में है तो वाद विवाद, कोर्ट कचहरी में जीत, भाई यार दोस्तों से सहयोग, सुख व लाभ की प्राप्ति, बहन बेटी ये भी जीवन में सुखी होती हैं। और वर्ष फल में जब आता है तो उस साल बहन बेटी को काफी ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा, आएगा आपके वर्ष फल में। लाभ किसे मिलेगा? बहन बेटी को भी। तो आप एक बात समझ लीजिए कि हमारे चाहे लगन कुंडली के प्लैनेट हों या वर्ष फल के हों, वो हमारे जितने भी रिलेटिव्स होते हैं सबको इफेक्ट करते हैं। बाद में हम आपको जब ये वर्ष फल के काफी हम टॉपिक कर लेंगे तब कुछ आपको ऐसे इंपॉर्टेंट रूल बताएंगे जिससे आप ये गैस कर पाएंगे कि हमारा ये प्लैनेट कुंडली के इस साल इस हाउस में आ रहा है, और अगर शुभ या अशुभ जैसी भी स्थिति में हुआ तो उसके अनुसार हमारे कौन से रिलेटिव को बैड इफेक्ट जाएगा या नेगेटिव इफेक्ट जाएगा। तो एक चार्ट का इम्पैक्ट पूरे परिवार पे जाता है, इसी तरह परिवार के अदर लोगों का इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी आता है। तो इसलिए कहा गया है कि परिवार में सभी लोगों के चार्ट को समझना जरूरी होता है। अगर सभी लोग अपने अपने चार्ट के अकॉर्डिंग नेगेटिव चीजों को दूर कर लें और पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा लें, यानी कि जो शुभ ग्रह हैं उनके एनर्जी को बढ़ा लें, तो निश्चित तौर पर काफी ज्यादा सक्सेस ले सकते हैं। अगर ये अशुभ स्थिति में हुआ तब कलह कलेश का वातावरण, लड़ाई झगड़े की स्थिति, आ बैल मुझे मार की स्थिति, मैरिड लाइफ में समस्या, पति पत्नी विवाद, बड़े भाई के हेल्थ इशू व उससे मतभेद की स्थिति का सामना जातक को करना पड़ेगा। जितनी चीजें यहाँ बताई हैं इन सब के रिजल्ट अपोजिट हो जाएंगे। अब आपका मार्स फर्स्ट हाउस में जब लगन कुंडली में आ रहा है तो उस साल इसको ठीक रखने के लिए करना क्या है? देखिए यहाँ पर मंगल जो है ग्रह फल का होता है, राशि फल का नहीं। ग्रह फल के ग्रह वो होते हैं जिनके उपाय आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। मार्स फर्स्ट हाउस में आएगा तो आपने क्या चीजें करनी है? रेड कलर का रुमाल, लाल रंग का रुमाल अपने पास रखना है। फ्री में किसी से कुछ नहीं लेना है। अगर लगन कुंडली में है तो हमेशा इन रूल्स को ध्यान रखना है। अगर वर्ष फल में है तो उस साल इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। मुफ्त में किसी से कुछ नहीं लेना है, साधु संतों से दूरी बना के रखनी है। अब बात करते हैं कुछ रूल की। जैसे मार्स से फर्स्ट हाउस में आएगा तो मंगल बद के जो रूल बताए थे आपको वो सारे रूल अप्लाई करने हैं, जिससे आप ये चेक कर सकें कि मार्स कुंडली में ठीक है नहीं है। अब हो सकता है लगन कुंडली में आपका मार्स ठीक हो, मगर इस साल अगर वर्ष फल में सूर्य शनि का टकराव हो रहा है, आमने सामने आ रहे हैं, एक दूसरे के घर में बैठे हैं, इसके अलावा बुध केतु का कंजक्शन बन रहा है, किसी कारण से इकट्ठे हैं अगर लगन कुंडली में तो निश्चित तौर पर लगन कुंडली में मार्स खराब होगा। मगर वर्ष फल के अंदर अगर आमने सामने आ रहे हैं या एक दूसरे के हाउसेज में बैठ रहे हैं तो वो चीजें आपको पहले बताई थी। तो वो सारे अगर कारण मंगल को खराब कर रहे हैं तो यहाँ पर ठीक रखने के लिए अशुभ या शुभ कैसी भी स्थिति हो इन चीजों को फॉलो करना ही करना है। सन अगर सेकेंड हाउस में और मून अगर 12th हाउस में, दोनों यानी कि मार्स के एक राइट में और एक लेफ्ट में मून और सन हो तो उस साल धन की समस्या जातक को रहेगी। दूसरा, जुपिटर अगर 7th हाउस, मार्स फर्स्ट हाउस, जुपिटर 7th हाउस, तब ऐसे में मुसीबतें खुद बुलाने वाला, यानी कि ऐसा जातक बिना बात में मुसीबतें अपने सर लेने वाला, उस साल ये स्थिति देखने को मिलेगी। चंद्र या बृहस्पति के साथ कुंडली में, चंद्र या बृहस्पति के साथ राहु केतु या शनि की युति हो, इसके अलावा बुध 7th हाउस में आ जाए वर्ष फल में, तो मार्स काफी ज्यादा अशुभ परिणाम देगा।
तो यहाँ पर मार्स को आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है ये अलग विषय है, मगर उसको ठीक कैसे रखना है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ठीक रखने के लिए चीज़ें आपको बता दी गई हैं, इन चीज़ों का पालन करें। लगन कुंडली में अगर आपका मार्स खराब है तो आपने इन चीज़ों का पालन तो करना ही करना है। साथ ही मंगल बद के वीडियो में जो आपको रेमेडीज बताई गई हैं उन रेमेडीज को जरूर कर लेना है। और जब वो रेमेडीज आप करेंगे तो कुछ रेमेडीज तो इतनी ज़्यादा पावरफुल हैं कि आप उनको करेंगे तो 43 डेज के लिए बताई गई है, मगर आपको विद इन ए फ्यू डेज 2-4 दिन में ही उसका इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। 43 कंप्लीट होते होते तो काफ़ी ज़्यादा आराम आएगा। तो जिन लोगों का मार्स खराब है, हमारे परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है जिनके मार्स काफ़ी ज़्यादा खराब रहते हैं। जितना खराब उतना ज़्यादा गुस्सा, उतना ज़्यादा टेम्पर हाई, मांगलिक कार्यों में डिले, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, कैरियर में इश्यू। तो मंगल को हर साल अपनी कुंडली के अनुसार, लगन कुंडली के अनुसार क्या चीज़ पहननी है, कैसे करना है उसको समझना है, वर्ष फल के अनुसार रेमेडी परफॉर्म करनी है। तो यहाँ पर मार्स के लिए जो कुछ रूल की बात करी ये, अब आपको कुछ रूल और नोट करा देते हैं। दरअसल वर्षफल जो है उसके लिए कुछ, जैसे आपको अभी मार्स की बात करी और कुछ रूल बताए, इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे रूल हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट आपको प्रेडिक्शन देंगे। तो वो रूल सारे एक साथ करा पाना संभव नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसमें से 2-4 रूल आपको हर वीडियो में नोट करा दिए जाएं, जिससे कि आपके धीरे धीरे वो सारे रूल कवर हो जाए। और जब वो सारे रूल आप एक जगह लिख लेंगे, उसके लिए आप अलग रजिस्टर पे इम्पॉर्टेंट रूल फॉर वर्चुअल के नाम से बना लीजिए। कम से कम 5 से 6 पेज का जगह छोड़ दीजिएगा, उस सारे रूल वहाँ पर नोट कर दीजिए। जो रूल यहाँ पर बताए जा रहे हैं वर्षफल के, इनको आप अलग लिखते जाइए। मार्स फर्स्ट हाउस, मरकरी फर्स्ट हाउस, इस तरह सभी प्लैनेट्स का अलग अलग। तो जब वो रूल आप लगा के और साथ में इसको चेक करेंगे तो उस साल ये परिणाम निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। हालांकि वर्षफल जब समाप्त होने को होगा तब आपको ये भी बताएंगे कि जो प्लैनेट कुंडली के अंदर यानी कि वर्षफल में इस साल शुभ या अशुभ स्थिति में है, उनके फल किस समय देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप उसकी रेमेडी वर्षफल के स्टार्टिंग में करने के साथ साथ उस पर्टिकुलर मंथ में भी कर लें। अगर वो ज़्यादा खराब पोजीशन में आ रहा है, एक्सीडेंट का कोई योग बना रहा है, तो स्टार्टिंग में की रेमेडी, और सपोज कीजिए कि 5वें या 6ठे महीने में वो अपना रिजल्ट देगा, तो तब भी आपने एक वो रेमेडी दोबारा परफॉर्म कर लेनी है। तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट रूल की। अब आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट रूल बता रहे हैं ये अलग नोट कीजिएगा। क्या? सूर्य 6th हाउस। अब सूर्य अगर वर्षफल के अंदर 6th हाउस में आए, शनि 1st हाउस में हो, अकेले या राहु या केतु के साथ, तब ऐसे में राय दरबार से हानि। राय दरबार का मतलब क्या है? गवर्नमेंट से किसी न किसी प्रकार के नुकसान या कई बार कोई नोटिस वगैरह या पेनल्टी भी लगती है। सूर्य 6th हाउस, बुध 12th हाउस। अब ऐसे में क्या है, बुध 12th हाउस में जब आता है तो अपनी वक्री दृष्टि से 6th हाउस के बैठे प्लेनेट को खत्म कर देता है, यानी कि उसको बर्बाद कर देता है, चाहे वो उसका मित्र ही क्यों ना हो। तो बुध जब 12th हाउस में आएगा तो ऐसे में हाई बीपी की इश्यू जातक को उस साल देखने को मिलेंगे। अगर शनि 12th हाउस में आएगा, सूर्य 6th हाउस में हो, तब वाइफ को हेल्थ इश्यू। अब वाइफ को हेल्थ इश्यू यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेंगे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा शारीरिक कष्ट की स्थिति का सामना उस साल पत्नी को करना पड़ेगा। अब ये वाला जो योग है, सूर्य 6th और शनि 12, ये योग अगर किसी व्यक्ति के लगन कुंडली में है तो यहाँ पर क्या लिखा है कि पत्नी पे पत्नी मरती जाए। ऐसा कई बार मैंने देखा है कि एक व्यक्ति की एक से अधिक शादियां हुई और उसकी पहली, दूसरी, तीसरी पत्नी किसी न किसी कारण से दुनिया में नहीं रही। तो यहाँ पर इस तरह की स्थिति, अब ये योग अगर लगन कुंडली में है, वर्षफल में आ रहा है उस साल, तो फिर आप समझ लीजिए कि काफी ज्यादा कष्ट की स्थिति है, मृत्यु तुल्य कष्ट है। मगर केवल वर्षफल में आ रहा है
तब भी पत्नी को हेल्थ इश्यू आएंगे निश्चित तौर पर। सूर्य से 8वें में शनि सूर्य कुंडली में वर्ष फल में कहीं भी हो, उससे 8वें घर में, जैसे सूर्य यहां पर है तो इससे 8वां घर कौन सा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5वें घर में है तो 8वां घर कौन सा हुआ, 12th हाउस। 6th में सूर्य है तो 8वां घर कौन सा हुआ, लगन। 7th में सूर्य है तो 8वां घर कौन सा हुआ, आपका 2nd हाउस। तो सूर्य से 8वें घर में शनि अगर प्लेस्ड है तो सूर्य उस साल ये समझ लीजिए कि डैमेज हो गया, काफी ज्यादा अशुभ स्थिति में आ गया। अब इन सारी कंडीशन में सूर्य का फल खराब हो रहा है, तब उस साल रेमेडी क्या करनी है, रात को खाना बनाने के बाद जब हम सबसे लास्ट में गैस को बंद करते हैं तब दूध के कुछ छींटे वहां पर मार दें, और ये करने के बाद फिर दोबारा उस गैस को हमने यूज नहीं करना, जलाना नहीं है, उसको फिर नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में ही यूज करना है, यानी कि सबसे लास्ट में करें खाना बनाने के बाद। उसके बाद अगर आपको दूध वगैरह भी उबालना है, दूध वगैरह पीने के लिए यूज करना है, तो सबसे लास्ट में जब आप अपना गैस का कार्य किचन में बंद करें तब उस समय दूध के छींटे मारना, ये इसके लिए काफी लाभ देगा। इसके अलावा सूर्य 3rd हाउस, अब सूर्य 3rd हाउस में हो, दृष्टि कहाँ जाती है, 11th हाउस पे और 9th हाउस पे। 11th हाउस के अंदर इसके एनिमी प्लैनेट कौन से हैं, शनि शुक्र राहु, इनमें से कोई भी प्लेस्ड हो तो पड़ोसी बर्बाद। अब योग तो आया आपके चार्ट में, इफेक्ट किस पे जाएगा, पड़ोसी पर। तो आप देखेंगे कि आपके जो पड़ोस में व्यक्ति रहते हैं उनको किसी न किसी प्रकार से उस साल कष्ट या किसी न किसी कारण परेशानी का सामना करना पड़ेगा। योग आपके में आ रहा है, परेशानी उधर आएगी। इसके अलावा लगन कुंडली में अगर सूर्य आपका 8वें घर में है और वर्षफल कुंडली के अंदर जब शनि 5वें घर में आएगा, तब उस साल अगर आपने कोई व्यापार नया प्रारंभ किया या कोई मकान खरीदा तो उस साल बहुत ज्यादा परेशानी, दिक्कत, बर्बादी का सामना जातक को करना पड़ेगा, साथ ही संतान को भी कष्ट की स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि 5वें घर में शनि शुभ परिणाम नहीं देते, शुभ नहीं माने गए। 5वें घर के शनि के लिए प्रिकॉशन क्या है कि जातक अपने नाम पर मकान ना बनवाए। 5वां घर किसका है, संतान का, शनि क्या है, मकान। अब जातक अगर मकान बनवाएगा, व्यापार प्रारंभ करेगा तो शनि बिगड़ जाएगा, क्योंकि शनि मना कर रहा था। अब आपने वही कार्य कर दिया तो बिगड़ जाएगा तो कैरियर खराब, बहुत ज्यादा ट्रबल क्रिएट कर देगा। तो आपने ये रूल्स नोट कर लेने हैं और इनको जब धीरे धीरे अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद आप नोट करेंगे कि ये चीजें जीवन में घटित हो रही हैं। तो उसके लिए साथ साथ रेमेडी बताई जा रही हैं। हालांकि रेमेडी का कॉन्सेप्ट काफी डीप है, रेमेडीज की बात आगे करेंगे कि रेमेडीज कैसे डिजाइन की जाती हैं, रेमेडीज कैसे कब करनी है, कैसे करनी है, वो सारा का सारी चीजें आपको समझने की जरूरत है। अभी हालांकि आपको एक चीज बताएं कि वर्ष फल में पहले लेके चल रहे सिंगल प्लैनेट, अब डबल कॉम्बिनेशन, ट्रिपल कॉम्बिनेशन वर्ष फल में जब बनेंगे तो उनके क्या रिजल्ट आएंगे उसको भी बताएंगे। मगर अभी आपने सिंगल प्लैनेट के कॉम्बिनेशन को, सिंगल प्लैनेट को समझना है, और जब ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको अपना वर्षफल चेक करने में काफी ज्यादा सहज महसूस होगा और आनंद महसूस होगा कि ये साल मेरा इस तरह का जाने वाला है। अब उसकी प्रमाणिकता के लिए क्या करना है कि भैया हमने जो पढ़ा है वो सही नहीं, पिछले जो साल आपके गए हैं उनको चेक करना है। साथ ही अभी आपको जो हमने वर्षफल यानी कि वर्षफल का टॉपिक जो स्टार्ट किया था तो उस समय हमने कुछ आपको चार्ट दिए थे जिससे कि आप मैन्युअली अपना वर्षफल चेक कर सकें, बना सकें कि वर्षफल बनाना कैसे है। उसमें क्या बताया था, एक साइड में आपके ईयर ऑफ एज लिखे थे 1 से 100 साल तक,
और एक साइड में हाउसेज लिखे थे, ये 12 के 12 घर, यानी कि ईयर के, उम्र के इन सालों में जब पहले घर का प्लैनेट आएगा, सपोज कीजिए फर्स्ट हाउस में किसी के सूर्य बैठा है, अब वो पहले घर में यानी कि फर्स्ट हाउस में है और यहाँ पहला साल लिखा है, तो ये फर्स्ट हाउस में पहले साल में वो यहाँ प्लेस दिखाई देगा। उसके बाद आप आगे के इसमें चेक करेंगे कि किस किस साल में सूर्य फर्स्ट हाउस में आएगा, कौन कौन से हाउस में आएगा, तो वो आप समझ जाएंगे। तो उसकी पिक्चर जो है हमने आपको शेयर की थी, स्क्रीनशॉट में वो थोड़ा सा क्लियर शायद ना आया हो आप लोगों, कुछ लोगों ने कमेंट में किया था, तो अभी वो दोबारा लगा रहे हैं, उसको आप चेक कर लीजिएगा, इससे कि आपको इजीली चीजें देखने में सहज लगे। तो आप आज हमने बात करी मार्स के बारे में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।